Hello friends, if you are new to my channel, then please like, comment, share and subscribe me so that my motivation can increase and I can continue bringing such videos for you. So let's not talk much now, let's move ahead with the video. तुम में अक्ल नहीं है क्या? क्या तुम्हारा स्क्रू ढीला है? Don't you have any sense? Is your screw loose? तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? क्या तुम्हारा स्क्रू ढीला है? Don't you have any sense? Is your screw loose? Loose means होता है ढीला. Your मतलब हुआ तुम्हारा. Sense means हुआ तमीज़ या अक्ल. कम से कम अब तो तुम बड़े हो जाओ. At least you are a grown up now. कम से कम अब तो तुम बड़े हो जाओ. At least you are a grown up now. Grown up का मतलब हुआ बड़े होना. नाउ मतलब हुआ अब. एट लिस्ट का मतलब हुआ कम से कम. यू का मतलब हुआ तुम. मुझे ज़्यादा आवाज़ पसंद नहीं है, इसलिए जब मैं ना रहूँ तब तुम टीवी देखा करो. आई डोंट लाइक टू मच नॉइज़ सो यू कैन वॉच टीवी व्हेन आई एम नॉट अराउंड. मुझे ज़्यादा आवाज़ पसंद नहीं है, इसलिए जब मैं ना रहूँ तब तुम टीवी देखा करो. I don't like too much noise, so you can watch TV when I am not around. Too much means हुआ ज़्यादा, noise means हुई आवाज़, when means हुई जब, you मतलब हुआ तुम. उम्मीद है कि वह उसके नए घर में अच्छे से सो पाएगा. Hopefully he will be able to sleep well in his new home. उम्मीद है कि वह उसके नए घर में अच्छे से सो पाएगा. Hopefully he will be able to sleep well in his new home. New home मतलब नया घर. Well means हुआ अच्छे से. Sleep means होता है सोना. Hopefully मतलब हुआ उम्मीद है. He मतलब हुआ वह है. आखिर तुम करना क्या चाहते हो? What do you want to do after all? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? What do you want to do after all? After all means हुआ आखिर. डू मीन्स हुआ करना. मेरे लिए यहाँ रुकना इतना आसान नहीं है. इट इज़ नॉट सो ईजी फॉर मी टू स्टे हेयर. मेरे लिए यहाँ रुकना इतना आसान नहीं है. इट इज़ नॉट सो ईजी फॉर मी टू स्टे हेयर. स्टे मीन्स होता है रुकना. ईजी मीन्स हुआ आसान. हेयर मीन्स हुआ यहाँ. साक्षी तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? साक्षी you are understanding what I want to say right? साक्षी तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? साक्षी you are understanding what I want to say right? Say means हुआ कहना. Understanding का मतलब हुआ समझना. What मतलब हुआ क्या. Are मतलब हुआ हो. वह चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं. Those things are just for display, for not use. वो चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं. Those things are just for display, not for use. Not means होता है नहीं. Use का मतलब हुआ इस्तेमाल. For का मतलब हुआ के लिए. यह जगह काफ़ी जानी पहचानी लग रही है. This place looks quite familiar. यह जगह काफ़ी जानी पहचानी लग रही है. This place looks quite familiar. Familiar means हुई जानी पहचानी. Looks means हुई दिखना. Place means हुई जगह. This मतलब हुआ यह. चुप बैठो. इसके अलावा तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगा. Now sit quietly. If any other word comes out of your mouth then I will sew your mouth. चुप बैठो. अब इसके अलावा तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगा. Now sit quietly. If any other word comes out of your mouth then I will sew your mouth. Sew means हुआ सिलना. Mouth means हुआ मुंह. वो रात में बहुत तेज खर्राटे लेता है. He snores very loudly at night. वो रात में बहुत तेज खर्राटे लेता है. He snores very loudly at night. Night means हुई रात. Loudly means हुई जोर से. Snore का मतलब होता है खर्राटे लेना. मेरे घर पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलते हैं. I don't have network at my home at all.
मेरे घर पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आई डोंट हैव नेटवर्क एट माई होम एट ऑल। एट ऑल का मतलब हुआ बिल्कुल, माई होम मतलब मेरा घर, एट मीन्स हुआ पर। क्या उसकी कही बात सच हो रही है? इज़ वॉट ही सेड कमिंग ट्रू? क्या उसकी कही बात सच हो रही है? इज़ वॉट ही सेड कमिंग ट्रू? ट्रू मीन्स हुई सच, सेड मीन्स होता है कहना, वॉट मतलब हुआ क्या, ही मतलब हुआ वो है। मैं ये हरकत हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर एट ऑल। मैं ये हरकत हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर एट ऑल। एट ऑल मतलब हुआ बिल्कुल। टॉलरेट मीन्स होता है बर्दाश्त करना। क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? आर यू हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी? क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? आर यू हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी? हाइड मीन्स होता है छुपाना, समथिंग मीन्स होता है कुछ, फ्रॉम मी मतलब मुझसे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। आई फेल्ट लाइक समवन वॉज फॉलोइंग मी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। आई फेल्ट लाइक समवन वॉज फॉलोइंग मी। फॉलोइंग का मतलब हुआ पीछा करना, मी मतलब हुआ मेरा। साक्षी, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? साक्षी, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू? साक्षी, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? साक्षी, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू? फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, डू मीन्स होता है करना, मैं मतलब हुआ आई, व्हाट मतलब हुआ क्या। इधर कुछ ज़्यादा ही नियम बना रखे हैं इन लोगों ने। दीज पीपल हैव मेड टू मैनी रूल्स हेयर। इधर कुछ ज़्यादा ही नियम बना रखे हैं इन लोगों ने। दीज पीपल हैव मेड टू मैनी रूल्स हेयर। रूल्स मीन्स होते हैं नियम, हेयर मीन्स हुआ यहाँ, मेड मीन्स होता है बनाना, टू मैनी मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, पीपल मीन्स होता है लोग। वैसे तुम इस चीज़ का क्या करने वाले हो? बाय द वे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दिस थिंग? वैसे तुम इस चीज़ का क्या करने वाले हो? बाय द वे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दिस थिंग? दिस मीन्स हुई यह, थिंग मीन्स हुई चीज़, डू मीन्स हुआ करना, व्हाट मतलब हुआ क्या, बाय द वे का मतलब हुआ वैसे। वो उसके लिए हमेशा चॉकलेट लेकर जाती है। सी ऑलवेज टेक्स चॉकलेट फॉर हिम। वो उसके लिए हमेशा चॉकलेट लेकर जाती है। सी ऑलवेज टेक्स चॉकलेट्स फॉर हिम। टेक्स मीन्स होता है लेना, ऑलवेज का मतलब हुआ हमेशा। मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। आई डोंट मीन एनीथिंग टू दूज पीपल। मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। आई डोंट मीन एनीथिंग टू दूज पीपल। पीपल मीन्स हुए लोग, एनीथिंग मतलब कोई, मीन मतलब हुआ मतलब। तुम्हें उससे थोड़ा संभल कर रहना होगा। यू ऑल हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विथ हिम। तुम्हें उससे थोड़ा संभल कर रहना होगा। यू ऑल हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विथ हिम। केयरफुल मीन्स हुआ संभल कर, लिटिल मीन्स हुआ थोड़ा, बी मतलब होता है होना। यू ऑल की जगह आप यू आइल भी लिख सकते हैं। यू का मतलब होता है तुम। विशाल, क्या बात है, इस महीने तुम काफ़ी लंबी छुट्टी पर जा रहे हो। विशाल, व्हाट्स द मैटर, यू आर गोइंग ऑन अ वेरी लॉन्ग वेकेशन दिस मंथ। विशाल, क्या बात है, इस महीने तुम काफ़ी लंबी छुट्टी पर जा रहे हो। विशाल, व्हाट्स द मैटर, यू आर गोइंग ऑन अ वेरी लॉन्ग वेकेशन दिस मंथ। वेकेशन मतलब हुआ छुट्टी पर जाना, दिस मंथ मतलब यह महीना। तुम्हारा शुक्रिया, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, वी विल मीट अगैन। तुम्हारा शुक्रिया, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, वी विल मीट अगैन। मीट मीन्स होता है मिलना, अगैन मतलब हुआ फिर से, बी मतलब हुआ हम, थैंक यू का मतलब हुआ तुम्हारा शुक्रिया।